नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बड़ी खबर कश्मीर से जुड़ी आ रही है, जहां पर 32 साल के बाद, ध्यान से सुनिए, 32 सालों के बाद कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी, हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है कश्मीर से जुड़ा हुआ, जहां पर यह बताया जा रहा है कि पहले कश्मीर में हिंदी भाषा को पढ़ाए जाने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। जहां पर अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू में इसकी व्यवस्था थी। छात्र खुद से हिंदी पढ़ने को अपना विकल्प बताते थे। और अब आपको बता दें कि कश्मीर में भी ये प्रावधान हो रहा है, जहां पर शिक्षा विभाग ने इस जरिए प्राइवेट स्कूलों में सिफारिशें सौंप दी है। जहां पर आपको बता दें कि विभाग ने इसके लिए 8 सदस्यों की टीम बनाई है, 8 सदस्यों का गठन हुआ है। और इसी के साथ कश्मीर में अब हिंदी भाषा को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 23,173 सरकारी स्कूल है वहां पर, और जम्मू रीजन में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। जहां आपको बता दें कि अगर बच्चों की मैं बात करूं तो बच्चे, जम्मू रीजन के बच्चे हिंदी को पढ़ने के विकल्प के तौर पर पसंद करते हैं, और कश्मीर में हिंदी पढ़ाए जाने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। और इसी बात को लेकर अब जिस तरीके से ये नया नोटिस जारी हुआ है, शिक्षा विभाग ने 8 सदस्यों का गठन किया है। अब जल्द ही प्राइवेट स्कूलों में इसकी सिफारिशें भी सौंपी जाएंगी, तो इसके लिए चहलकदमी तेज हो गई है। कहीं आपको बता दें कि अगर मैं शिक्षकों की बात करूं तो उनकी भी लिस्टों की सूची जारी हुई है, और शिक्षकों के ऊपर जो नजर है वो सरकार रखेगी। ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी राज्य में जीपीएस के जरिए, आपको बता दें, जीपीएस के जरिए शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ कश्मीर में हिंदी भाषा को पढ़ाया जाएगा और इसके लिए नोटिस जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की अनुपस्थिति और उपस्थिति जीपीएस के जरिए तय की जाएगी। बड़ी खबर। आपको बता दें कि इसी के साथ ये भी बात सामने आ रही है, हिंदी के जो शिक्षक थे, ये बड़ी खबर सामने ये भी आई है कि 1990 के दशक के बाद डर से माहौल में जो खौफ था, इसकी वजह से कश्मीर के घाटियों से पलायन कर गए थे। और यही वजह है कि कश्मीर के घाटियों से पलायन करने के बाद वहां पर हिंदी भाषा को पढ़ाए जाने का कोई व्यवस्था, वहां पर उसकी व्यवस्था नहीं थी, और अब ये व्यवस्था तेज की जा रही है। इसकी एकमात्र वजह ये थी कि वहां पर डर का माहौल, और अब जिस तरीके से हिंदी भाषा को पढ़ाया जाएगा, ये वहां के बच्चों के लिए, वहां के छात्रों के लिए उच्चतम माना जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये था कि वहां पर आतंकवाद का पनपना, वहां पर आतंकवाद की वजह से हिंदी जो शिक्षक थे वो कश्मीर घाटी को छोड़कर पलायन कर गए थे, और पलायन के मुद्दे की वजह से, पलायन का ही मुद्दा खास तौर पर देखने को मिला कि वहां पर हिंदी भाषा की तालीम नहीं दी जाती थी। और अब 1990 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि हिंदी भाषा को वहां पर पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि पलायन जब हुआ था कश्मीर घाटियों से हिंदी शिक्षकों का 1990 के दौरान, उसके बाद 32 साल लग गए इस प्रावधान को लाने में, इस व्यवस्था को तेज करने में, और ये सब हुआ है केंद्र सरकार की वजह से। आपको बता दें कि ये भी बात सामने आ रही है, जिस तरीके से छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और शिक्षकों का स्तर क्या होना चाहिए, उस बातों को लेकर भी पूरी जो है वो समीक्षा बैठक की जा रही है। क्योंकि जम्मू के जो बच्चे हैं उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान है, लेकिन कश्मीर के जो बच्चे हैं उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, और यही वजह है कि वहां पर हिंदी भाषा को पढ़ाए जाने का एक तरफ समर्थन देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इसका पूरी तरीके से समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भाषा किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं होना चाहिए। देश के अन्य राज्यों में भी मुस्लिम बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, तो कश्मीर में क्यों नहीं? इसका समर्थन किया है भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने। इसके साथ ही अब इसका विरोध भी हो रहा है, जबकि आपको बता दें ये जो मुद्दा है ये पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, और पढ़ाई लिखाई का ही मुद्दा सामने आ रहा है। इसके बाद भी वहां पर विरोध क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल भी है। जहां इसके विरोध के जरिए ये देखने को मिला, आपको बता दें, गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगमी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कहा है कि ये गलत है, इसको हिंदी को थोपना बोलेंगे, संवैधानिक प्रावधानों की ये विरुद्ध बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है। भाजपा के इशारे पर कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में हिंदी को लागू करना
और ये जो कोशिश की जा रही है इसका विरोध किया जाएगा। तो अब यूसुफ तारिगामी को जनता घेर रही है कि यूसुफ तारिगामी किस बात का विरोध कर रहे हैं। वहां पर पढ़ाई लिखाई को, शिक्षा को बेहतर बनाने की बात चल रही है। हिंदी भाषा का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता कश्मीर में, वो कौन से नियम है। लेकिन आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद ही कहीं ना कहीं कश्मीरी नेता, अगर हम बात कर ले, वहां कश्मीर में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसी के तहत अब हिंदी भाषा का भी कहीं ना कहीं विरोध होता नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें, एक ये अच्छी पहल मानी जा रही है सरकार की, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पहल मानी जा रही है, क्योंकि केवल जम्मू के जो बच्चे थे वो हिंदी को पढ़ पाते थे। कश्मीर में हिंदी पढ़ाए जाने की व्यवस्था नहीं थी। कश्मीरी शिक्षक 1990 के बाद पलायन कर गए थे घाटियों से, आतंकवाद के डर से। और आज जिस तरीके से ये पढ़ाया जाएगा, कहा यह जा रहा है कि ये केंद्र सरकार के नेतृत्व की वजह से हो पाया है। वहां पर कश्मीर में शांति को स्थापित करने के लिए एक एक करके नई नई नियमावली आ रही है, उसी के तहत शिक्षा विभाग का ये सुधार सामने आया है। आपको इसके साथ बता दें दर्शकों, कश्मीर के स्कूलों में बच्चों ने इस वजह से हिंदी पढ़ना छोड़ दिया कि वहां पर हिंदी के शिक्षक नहीं थे, और हालत अब ये हो गई है कि घाटी के प्राइवेट स्कूलों में केवल अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी भाषा ही पढ़ाई जाती थी। इसके साथ ही कुछ ही बात ये सामने आई है कि सीबीएसई बोर्ड के जरिए कश्मीर के कुछ स्कूलों में ही हिंदी को पढ़ाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि वहां पर सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती थी, जबकि आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों में भी ज्यादातर वहां पर केंद्रीय विद्यालय ही हैं। और जानकारी के मुताबिक 1990 से पहले घाटी में वहां पर, अगर मैं बात करूं प्रतिशत की, 70% से अधिक प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती थी। तो अब अगर वापस से ये लागू किया जाएगा तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका विरोध मोहम्मद यूसुफ तारिगामी क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल आज कश्मीर की जनता उठा रही है। आपको बता दें कि कश्मीर की जनता ने वहां पर किस तरीके से बदतर हालात झेले हैं वो सबके सामने है, वो जग जाहिर है। और आज जब हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है तो इसको एक तरफ पुरजोर तरीके से सराहा भी जा रहा है और पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन भी इसके लिए किया जाएगा। ये वहां पर बातें चल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पढ़ाई को लेकर के वहां पर बच्चों का क्या रुख होता है। बच्चे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक युवा महत्वपूर्ण होता है देश के विकास के लिए। तो वहां स्कूल के बच्चे इसको देखकर क्या निर्णय लेते हैं और किस तरीके से बच्चों ने इसका समर्थन किया है, वो हुई आगे तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि ये बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। बता दें कि 32 साल के बाद कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाया जाएगा, और 32 साल के बाद ये हो पाया है कि इसको लेकर शिक्षा परिषद ने 8 सदस्यों की कमेटी बनाई है। 20 फरवरी तक इसको लेकर स्कूलों में सिफारिशें सौंपी जाएंगी। देखने वाली बात होगी कि इसका विरोध करने के लिए कौन कौन से सियासी दल सामने आते हैं और कश्मीर की स्थिति को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश करते हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हिंदी भाषा 32 सालों के बाद कश्मीर में क्या लगता है, पूरी राय अपनी बताइए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।